हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड डे ऑफ दिस स्टोरी। सो सावधानीपूर्वक आप सुनेंगे जहाँ से हम कहानी को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि नानू काका और राइटर स्वयं मनोहर मालगांवकर नानू काका को लेकर के मंत्री के घर से वापस आते हैं। रास्ते में घटना घटती है क्या? लुक द स्टोरी ऑन योर स्क्रीन, पैराग्राफ 22। A garnish yellow sports car flashed past us, blaring its horn in an uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. नानू काका ने यहाँ पे बोला कि जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे, रास्ते में एक येलो कलर की कार थी, बिल्कुल चमकती हुई, जो पीछे से बेवजह हॉर्न बजाते हुए हमारे करीब आई। हमारे चक्के के सामने जब वो आता है, वह व्यक्ति जो उस कार को चला रहा था अपने हाथ को हिलाया। What a rude man! Who was that? नानू काका asked. नानू काका ने मुझसे पूछा। बहुत ही उदंड व्यक्ति है, कौन है वह? Chap called Ratira, works in the same ministry as mine. चैप बोले तो मित्र? राइटर ने बोला कि वह हमारा मित्र है जिसका नाम रतिराम है, मेरे ही विभाग में काम करता है। आयशी, नानू काका ने बोला, ओह कोई बात नहीं। There was some talk about his going as state commissioner to Hazrat Barkat Ali. You know, the ambassador, but they say it is all off now. I said, just to make conversation. रास्ते में नानू काका ने राइटर से ट्रेड कमिश्नर हजरत बरकत अली के बारे में बातें किया, जो अभी के डेट में राजदूत है, एम्बेसडर है। परंतु उन लोगों का कहना है कि अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। हालांकि मैंने भी कन्वर्सेशन को जारी रखने के लिए बोला। Why don't you get sent out on one of these foreign assignments? नानू काका asked. नानू काका ने पूछा कि तुम क्यों नहीं विदेशों में नौकरी करने जाते हो, जैसे हजरत बरकत अली गए। To get sent on foreign assignment is in the same category as getting an interview with the minister. Uncle, I said somewhat unkindly. It takes pull. Ratiram is the son of Sohanlal Ratiram, you know, the party boss in Delhi. मैंने नानू काका को बोला कि विदेश में काम करना बिल्कुल उसी कैटेगरी में आता है जैसे किसी मंत्री से मिलना, बातचीत करने के सम्मान। हालांकि मैंने इन चीज़ों को पसंद नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं से राइटर को यह बात महसूस हुआ कि नानू काका उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसके क्षमता से बाहर की बातें कर डाले। इसलिए राइटर ने बोला अनकाइंडली, मतलब कि कठोरता के साथ, थोड़ा नाखुश होते हुए। फिर इसने देखा कि जैसे नानू काका अपने वर्चस्व को दिखाए जा रहे हैं कि उनकी जो है ना संपर्क हजरत बरकत अली से है, ठीक उस तरह से राइटर जो है ना अपना भी संपर्क के बारे में यहाँ पे बातें करता है। बोलता है कि रतिराम जो है ना सोहनलाल रतिराम का बेटा है, जो इस दिल्ली में पार्टी बॉस है, यानी जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का बॉस है। नानू काका सेट अप विद अ जर्क। नानू काका एक जर्क के साथ जो है ना अच्छा से बैठे। व्हाट वाज दैट? क्या? व्हाट डिड यू से? क्या बोला आपने? सोहनलाल रतिराम सन, हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वेल, he leaned back in his seat and stared at me for a long time. Now let me see.
You have got a collar Jodhpur coat, haven't you? Good. And can you tie your turban? No. Well, I have to put it on you, although I am no expert. This tie and collar business is no good these days. Let's go home. After you have changed, we will go and see him. इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि जब राइटर ने बोला कि रतिराम सोहनलाल का बेटा है जो दिल्ली में पार्टी बॉस है, नानू काका एक जरकीन के साथ बैठते हैं एक खच्चे के साथ और वो पूछते हैं कि क्या बोला तुमने, सोहनलाल रतिराम का बेटा है? कितनी विचित्र बात है। अच्छा है, अच्छा है। वो पीछे अपने सीट पे बैठे, कुछ क्षण के लिए राइटर को घूर करके देखे और फिर बोले कि चलो देखते हैं इसको। उन्होंने राइटर से पूछा कि क्या तुम्हारे पास जोधपुर कॉलर कोट है? राइटर ने बोला बिल्कुल है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम एक टर्बन पगड़ी बांध सकते हो? राइटर बोलता है नहीं, मुझे पगड़ी बांधने नहीं आता। नानू काका ने बोला कोई बात नहीं, हालांकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, फिर भी तुम्हारे लिए पगड़ी का प्रबंध कर देंगे, बांध देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को देखेंगे आप, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज। नानू काका जो है ना, यहाँ पे भारतीय परिधान के बारे में बातें किया। जैसे उन चीज़ों को आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे नानू काका ने बताया दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस दिस टाई एंड यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं इसे अंडरलाइन करते हैं, आप भी थोड़ा सा केयर करेंगे। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज। आजकल ये टाई और कॉलर का उतना महत्व नहीं है। यानी नानू काका यहाँ से इंग्लिश ड्रेस का, परिधान का मजाक उड़ाया है कि वो कभी समय हुआ करता था कि जो टाई और कॉलर कोट पैंट पहना करते थे उनका हमारे सोसाइटी में मान मर्यादा होती थी, लेकिन समय बीतता गया और टाई कॉलर का कोई महत्व नहीं रहा। आज तो कॉमन पीपुल जो है ना इस तरह के परिधानों को पहनते हैं। और आपने भी देखा होगा कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद हम अंग्रेजी परिधान का जो है बहुत मजाक उड़ाए। आप अंग्रेजी सैनिकों का यूनिफॉर्म देखे हैं? अगर नहीं देखे होंगे तो भारत में, अपने बिहार में बैंड बाजा वाला का यूनिफॉर्म देखेंगे। हमारे यहाँ जो बैंड बाजा पहनता है वे इंग्लैंड के सैनिक पहना करते थे। यानी अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमने अंग्रेज़ों के परिधान का गजब मजाक उड़ाया है। इससे नानू काका ने यहाँ पे बताया कि ये टाई और बेल्ट को छोड़ो, अब इसका कोई महत्व नहीं रहा। घर चलते हैं, जब तुम कपड़े चेंज कर लोगे तो हम लोग मिलने चलेंगे। सी होम, मिलने चलेंगे किससे? वही लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, निसंदेह सोहनलाल से मिलने चलेंगे। डू यू नो हिम एट ऑल? क्या आप उसको पूरी तरह से जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड। नानू काका ने कहा कि बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। हालांकि हमने नानू काका के कहे जाने के अनुसार जोधपुर कोट को पहना। नानू काका स्वयं एक बड़ा सा पगड़ी, ऑरेंज कलर का पगड़ी जो है ना मेरे माथे पे बांध दिए। एक्ट एज दाउ यू वियर माई एवर अ सर्ट ऑफ ADC, ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल्स हाउस।
जैसे हम लाला सोहनलाल के घर के लिए रवाना हुए, नानू काका ने रास्ते में हमें समझाया कि तुम मेरे असिस्टेंट की तरह की भांति काम करोगे। A secretary in a spotless white cloth received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. हम लोग सोहनलाल के घर पहुँचे। सेक्रेटरी वहीं पे हम लोगों से मिलता है, जो बिल्कुल वाइट कलर का यूनिफॉर्म पहना था। हम लोगों को रिसीव करता है, बातें कुछ नहीं करता है, बड़ी विनम्रता के साथ व्यवहार करता है। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली। जैसे हम रूम के अंदर गए, नानू काका ने पहले के भांति ही बात किया। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, ए रैदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज। उन्होंने बताया कि देखो हम दिल्ली में आए हैं, सेक्रेटरी से बता रहे थे, कुछ जमींदारों के बातचीत को लेकर के, एक प्रकार की रैली जो अनऑफिशियल है उसको मैनेज करने के लिए। क्योंकि जमींदार जो है ना आज के डेट में अब उतना पॉपुलर नहीं रहे जितना पहले पॉपुलर हुआ करते थे। VP has also sent a cable. He wants to see me, but he is not coming from Washington until tomorrow. एक VP नाम के व्यक्ति का यहाँ पे चर्चा होती है, जिसके बारे में नानू काका जो है ना बातें करते हैं कि VP उन्हें तार पे तार भेज रहा है। वह उनसे मिलना चाहता है, जो अभी वाशिंगटन में है, कल तक नहीं आने वाला है। I thought I might as well see Lalaji and tell him what arrangements we, the जमींदार्स, have made for the agriculture board. तो मैंने सोचा, मैंने मतलब नानू काका ने सोचा कि चलो जब तक वो नहीं आता है हम लाला जी से मिल लेते हैं और बातें करते हैं कि हम एग्रीकल्चर वोट के लिए कौन सा व्यवस्था किए हैं। नानू काका trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe. नानू काका अपने बातों को बड़े प्यार से घुमा घुमा कर बोल रहे थे और राइटर ने देखा कि वो कोई भी इम्प्रेशन नहीं बना पा रहे थे। सेक्रेटरी जो है ना विनम्र होकर के इनके बातों को सुन रहा था। अब बड़ी सुरक्षित से नानू काका अपने रोल को पूरा कर रहे थे। आई शैल, पेज को बदलेंगे आप। यहाँ आपने देखा आई शैल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, द सेक्रेटरी सेड। सेक्रेटरी ने कहा कि मुझे तो देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री हैं या नहीं। He seldom sees ever visitors without a previous appointment, क्योंकि बिना किसी अपॉइंटमेंट के वो किसी व्यक्ति से मिलते नहीं हैं। सेक्रेटरी ने लाला सोहनलाल को बताया, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहर्रिड gargle of the hookah, and then we could hear the haughty secretary talking to him. लाला जी तो स्वतंत्र थे, फ्री थे, उनको कोई काम नहीं था, क्योंकि बगल वाले रूम से हुक्का पीने की गड़गड़ की आवाज़ें आ रही थी। और फिर हम लोगों ने सुना कि जो उनका घमंडी हॉटी जो सेक्रेटरी था उनसे बातें कर रहा था। यहाँ आपने देखा हुक्का, हुक्का जो है ना एक मादक पदार्थ यानी कि नशा के लिए सेवन किए जाने वाले वस्तु है, जो पहले के जमींदार शौकीन बड़े लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। कहीं ना कहीं से नानू काका इन चीज़ों को हमें बताना चाहते हैं कि नशा जो है ना हमारी पहचान उन दिनों भी होती थी और आज भी होती है। आप देखे होंगे एक व्यक्ति की रुतबा
उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए नशीले पदार्थ पर भी निर्भर करता है। पहले भी लोग जो है ना नशे के आदी होते थे, लेकिन वे इस तरह के जो है ना अल्कोहल का उपयोग नहीं किया करते थे। वे गांजा, भांग, धतूर, हुक्का यानी पौधों का इस्तेमाल किया करते थे। जो जमींदार होते थे, बड़े तबके के लोग होते थे, वे हुक्का का इस्तेमाल करते थे। एक नशीला पदार्थ है, तंबाकू है, जिसे शौकीन लोग जो है ना इस्तेमाल किया करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे सन्यासी प्रवृत्ति के, छोटे तबके के, जो गांजा भांग इस्तेमाल किया करते थे। आज भी आप देखे होंगे कि व्यक्ति जिस प्रकार का नशा इस्तेमाल करता है उससे उसका स्टैंडर्ड दिखता है। जो बड़े लोग हैं, बड़े कीमती महंगे अल्कोहल यूज करते हैं। जो छोटे तबके के लोग हैं वे बड़े ही सस्ते अल्कोहल यूज किया करते हैं। जैसे बड़े लोग हैं तो उनके पैक का एक कीमत होता है, छोटे लोग जो हैं पाउच से भी काम चला लेते हैं। यानी पाउच पीने वाला हमारे समाज में बड़े छोटे तबके के लोग होते हैं। यहाँ पे हुक्का का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया ताकि लाला जी के गौरव को, रुतबा को दर्शाया जा सके। हुक्का उन दिनों बड़े लोगों की एक पहचान हुआ करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी। नानू काका ने मुझसे पूछा कि आज कौन सा दिन है। I thought he was speaking in an unusually loud voice. मैंने सोचा कि वे आज इतने जोर से बोल रहे हैं जितना जोर से कभी नहीं बोला करते थे। ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम। मैंने कहा कि आज ट्यूसडे है। ओनली ट्यूसडे, केवल ट्यूसडे है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन ब्यूरिट, अमेजिंग इजंट इट। और जरा सोचो कि नेक्स्ट डे जो है ना हम लास्ट डे ब्यूरिट में थे। ये कितने आश्चर्य की बात है। आई स्वॉलोड हार्ड, बड़ी मुश्किल से मैंने इस बातों को निगला, क्योंकि कल तो ये हमारे पास थे, हमारे यहाँ आए थे और बोल रहे हैं कि कल हम ब्यूरिट में थे। अमेजिंग, आई एग्रीड। हाँ, आश्चर्य तो है, मैं भी सहमत हो गया। And if I had listened to Hazrat, I would still be abroad. Old HB was just dying to drag me to the foreign minister. बेचारा HB, हजरत बरकत, वो तो मर रहा था नानू काका को वहाँ के विदेश मंत्री से मिलवाने के लिए। The STD gargle of hookah in the next room had suddenly stopped. फिर हुआ क्या? वे हुक्का पीने की जो आवाज़ थी अचानक बंद हो गई बगल वाले रूम से। What did you say? नानू काका asked, although I had not even opened my mouth. हालांकि हमने मुंह नहीं खोला था। नानू काका ने मुझसे पूछा कि राइटर, यानी वह कुछ बोला है? Why didn't I stay back? You know how it was with HB the last time when he was in Geneva, got me involved in the cotton talks. Beside from Bombay, SK had been sending me cable after cable. नानू काका ने मुझसे पूछा कि तुम जानते हो कि गत दिन HB के साथ हमने क्या क्या किया जब वह जेनीवा में था। इस तरीके से नानू काका मुझे मुलायम बातों में उलझाए रहे। जैसे कि उन्होंने कहा कि बम्बे से एसके जो है ना मुझे केबल पर केबल भेज रहा है। That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was smoothed in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. As soon as the introduction were over,
द सेक्रेटरी वॉज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड सम स्वीट मीट्स एंड पैन। जैसे ही नानू काका ने बताया कि वो एचबी से मिल कर आए हैं, सोहन लाल जो है ना उन्हें तार पर तार भेज रहा है। इस पे इतना बात को सुनते हुए बगल वाले रूम से नानू का सोहन लाल जो है ना बाहर निकलता है। उसके सेक्रेटरी उसके साथ होता है। नानू काका और सोहन लाल के बीच में मुलाकात होती है और सारी चीज़ जो है ना सुथर्ड हो जाता है। इट मीन्स नॉर्मल वे में वे लोग बातें करने लगते हैं। एक दूसरे का इंट्रोडक्शन परिचय होता है। उसके बाद सेक्रेटरी को जो है नानू काका के खाने के लिए प्रबंध करने की व्यवस्था करने को बोला जाता है, जो बाहर चला जाता है कॉफ़ी लेने के लिए, मिठाई लेने के लिए और पैन लेने के लिए। They spared cordially about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass tacks। नाश्ता आने के पहले उन लोगों ने जमींदार के बारे में बातें किया, वोट के बारे में बातें किया। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल, सोहनलाल सेड विथ एन इनग्रेटिएटिंग ग्रीन। सोहनलाल अपने भौं को सिकुड़ते हुए नानू काका से पूछा कि हमने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हो। ओल्ड एचबी, हाउ डिड यू नो आई नो एचबी? अरे आपको कैसे पता कि मैं उसको जानता हूँ? एक्चुअली वी वीर एट स्कूल टुगेदर। दरअसल बात यह है कि हम दोनों एक ही विद्यालय के पढ़े हुए हैं। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। वो हमेशा मुझे बड़ा भाई बोलकर बुलाता था। रैदर टचिंग रियली इवन टुडे। बड़े घनिष्ठ संबंध थे, दिल को छू जाने वाला आज भी। ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। मुझसे पूछे बिना वो कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेता है। व्हेन द पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, who do you think had to make up HB mind for him? जब प्रधानमंत्री उसे एम्बेसी देने के लिए ऑफर किए तो आपको क्या लगता है कौन इसके लिए उसको बोला होगा कि तुम उन चीज़ों को करो, उसके माइंड को मेकअप किया होगा? सोहनलाल ने कहा तो आप बोले होंगे। दैट इज राइट मी गुड ओल्ड एचबी। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं ही तो उसे बोला था कि इस ऑफर को ठुकराओ मत, हासिल कर लो। कितना अच्छा है बेचारा हजरत बरकत। लफ्ड सोहनलाल नाउ शोविंग ऑल हिज पेन स्टेंट। सोहनलाल यहाँ पे दिल खोल करके हंसता है। उसके पूरे दांत में वो पैन खाने के दौरान जो दांत में जितने भी अंश थे वे सब दिखाई देने लगे। इन दैट केस इट इज़ अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। तब तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आज के दिन आप मेरे घर आए। आज का दिन मेरे लिए लकी दिन होता है, वेरी लकी, बहुत ही लकी। बिकॉज माई सन ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हीयर। क्योंकि मेरा बेटा जो है ना बैलेंसमेंट मिनिस्ट्री में काम करता है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, और वह हजरत बरकत अली के यहाँ जा रहा था। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। लेकिन आप तो जानते हैं कि यहाँ कितने चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन। कोई तो है जो एम्बेसडर के दिमाग में मेरे बेटे के बारे में जहल घोल दिया है। पेज को टर्न करते हैं, यहाँ पे पेज पलटिए और आगे देखेंगे आप। अबाउट सम ट्रांजैक्शन कंसर्निंग ए वैक्सी प्रॉपर्टी। किसी ने उनके अचल संपत्तियों के बारे में बातें किया था।
एक्चुअली इट वॉज परफेक्ट लेजिटिमेट, हालांकि जो गैर कानूनी था। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका ने वहाँ पे कई एग्जाम्पल को दिए, व्याख्या को दिए। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, जो काफ़ी साधारण प्रतीत हो रहा था। ही अनाउंस्ड आई शैल राइट एंड टेल एचबी टू डू इट। उन्होंने कहा कि हम हजरत बरकत अली को बोलेंगे, पत्र लिखेंगे और उसको बोलेंगे यह करने के लिए। नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल। नहीं नहीं नहीं, आपको इतने कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी मेन इन द पब्लिक आई। कुल मिला के देखें तो हम लोगों के नज़र में एक आदमी ही ना है। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनोदर। कभी ना कभी एक दूसरे के काम आ ही जाएंगे। दोनों मिलकर के हंसते हैं, हा हा। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनोदर। हर एक अच्छी बातों को जो है ना पैदा करने लगी और उन लोगों में बातचीत बेहतर तरीके से होने लगा। नानू काका ओपेंड ही सिल्वर एस स्नफ बॉक्स एंड टू का पिंच। सही मौका था। नानू काका अपने चांदी के चुनौती को निकाले, उससे एक चुटकी स्नफ को निकाले। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और उसे अपने अंग वस्त्र पे फ्लिकिंग किया, छिटक लिया। ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। बड़े प्यार से पहले के भांति उन्होंने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिया। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वैनिस्ड। सोहनलाल के चेहरे पे जो ग्रीन थी अचानक समाप्त हो गई। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स? क्या वह भी आपका एक दोस्त है? सोहनलाल ने नानू काका से पूछा। नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, वो तो मेरा दोस्त है ही नहीं। क्योंकि नानू काका सोहनलाल के चेहरे को देखकर भाप गए थे कि वेलफेयर मिनिस्टर से शायद इनको बनता नहीं है। इसलिए नानू काका ने तुरंत चेंज कर दिया। यहाँ आपको एक मैनर के बारे में बातें किया जाता है। झूठ बोलिए। आज के सोसाइटी में जीना हो तो झूठ का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, लेकिन झूठ बोलने के लिए सबसे पहले माहौल को भी वॉच कर लीजिए कि आपकी बातों को कैसे लिया जा रहा है, किस तरीके से समझा जा रहा है। अगर लोगों को लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें वो इंटरेस्टेड हैं तो बोलिए, लेकिन अगर आपको लगे कि जो बातें आप बोल रहे हैं इससे सामने वाला को तकलीफ़ है या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, तो बेहतर है कि आप वहाँ पे उन बातों को ना बोलें। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड रिलीव्ड। सोहनलाल थोड़ा राहत की सांस लेते हुए बोला कि वह बहुत खुश है। शो ग्लैड, बहुत खुश। दैट मैन सच इन ग्रेटिट्यूड गेव हिम अ टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। देखो जरा उस व्यक्ति को, कितना अकृतज्ञ है वो। मैंने उसे टिकट दिया, हर मामले में हर तरीके से उसका मदद किया, और बदले में मुझे क्या मिला? इट टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल, once the best of friends, were now at daggers drawn since last year। कहानी कुछ ऐसी है कि सोहनलाल और वेलफेयर मिनिस्टर एक दूसरे के बड़ी अच्छे मित्र हुआ करते थे, जो पिछले साल से एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। When the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry लालाजी सन, जब मिनिस्टर जो है ना लाला जी के बेटा से अपने बेटी के शादी करने से इनकार कर जाता है, उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। अब यहाँ पे आप भारतीय राजनीति के बारे में कुछ बातों पे विशेष ध्यान देंगे। अगर किसी ने कहा कि भारत की राजनीति व्यवस्था गंदगी है, दलदल है, जिसमें व्यक्ति फंस जाता है, यह तो बिल्कुल सही है। आवश्यकता हो तो भीख मांगिए, गुजारा करिए, लेकिन भारत के राजनीति में जो है ना हाथ नहीं डालिए, क्योंकि रियली में भारत की राजनीति में कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जो शरीफ लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या? तो इस पैराग्राफ में आप देखेंगे।
ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, सोहनलाल एस नोटेड। सोहनलाल ने कहा कि उसे एक राजकुमार चाहिए। व्हाट इज अ प्रिंस दीज डेज, लेकिन आजकल राजकुमारों की क्या वैल्यू है, कौन है राजकुमार। बात तो सही है जी, कभी ऐसा समय हुआ करता था, यहाँ राजतंत्र की विधि व्यवस्था थी। राजा के जो पुत्र होते थे वे राजकुमार कहलाते थे। समाज में उनका अच्छा खासा वर्चस्व और सम्मान हुआ करता था। आज आप डेमोक्रेसी सिस्टम में लाइफ को जी रहे हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति राजा है, स्वयं अपने लिए फैसला कर सकता है क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पढ़ना है। तो इन दिनों राजकुमार की क्या वैल्यू है। फाउ कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज वोंट हिज वर्ड्स। बिल्कुल विश्वास मान कीजिए इस बातों को कि मैं आपको बोल सकता हूं कि मंत्री जो है ना, अपना नाव खुद जला लिया है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लिया है। आई वुड बी सरप्राइज्ड ही इज गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। मुझे बड़ी आश्चर्य होगी जब अगले चुनाव में उसको टिकट मिलेगा। वेरी सरप्राइज, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। He turns my son down and wants a prince। उसने मेरे बेटे को नीच दिखाया है और इसको प्रिंस चाहिए। वाह क्या बात है। एंड वॉट इज इवन मोर फनी, इससे ज़्यादा और मजाक क्या हो सकता है। आई एम टोल्ड दैट सो फार दे haven't even exchanged horoscopes. Even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match। मुझे यानी मंत्री के द्वारा सोहनलाल को बताया गया कि इन लोगों का जो मैच है, जोड़ी है, वह अमंगल है। जबकि ना ज्योतिष मेरे तरफ से, मतलब सोहनलाल के तरफ से, न सोहनलाल के तरफ से मंत्री के पास गए थे, न मंत्री के तरफ से सोहनलाल के पास आए थे। अब यहाँ पे बात को आपने समझ लिया ना, ये भारतीय राजनीति है। यहाँ पे हम वेलफेयर मिनिस्टर को बिल्कुल गलत कह सकते हैं। टिकट लेने के लिए उसने अपने बेटी का रिश्ता जो है ना सोहनलाल के बेटे से तय कर दिया। एक प्रकार से देखिए तो उसने अपने बेटी का सौदा कर दिया। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, यह तो भारतीय राजनीति व्यवस्था है, इसमें ऐसा होता है। जिन्हें आप लीडर कहते हैं ना, जितने टिकट के लिए दीवाना आप समझते हैं, ये कितने नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो टिकट लेने के लिए हद से गुजर जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि मंत्री खुद अपने बेटी के रिश्ता सोहनलाल के बेटे से तय करता है, यानी कहीं ना कहीं से अपने बेटी का सौदा करता है। मंत्री बनने के बाद उसने देखा कि सोहनलाल के बेटे में जो है ना किसी प्रकार की क्वालिटी नहीं है, जिसे आप भी 2 बार देख चुके हैं, जिसे नानू काका ऑलरेडी र्यूड पर्सन बोल चुके हैं। और ऐसे भी हजरत बरकत अली के द्वारा जो है ना उसके कुछ संपत्ति को लेकर के वाद विवाद चल रहा है। तो बोला एक पिता अपने पुत्री का विवाह वैसे लोग से कैसे कर सकता है जिस पे इतने सारे मुकदमे हो, जो खुद उड़न टाइप का लोग हो। चलिए, एक पिता होने के नाते मंत्री ने जो भी सोचा अच्छा सोचा, लेकिन उसे पहले इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। तो भारतीय राजनीति में ये आम बात है कि लोग खुद का सौदा कर देते हैं, तो फिर अपने बेटे बेटियों के बारे में वो क्या सोच सकते हैं, नथिंग एट ऑल। इसलिए भारत की राजनीति में व्यवस्था में आने के पहले आपको ये चीज़ सोच कर ही आना पड़ेगा कि आप भी ऐसे स्टेप उठा सकते हैं। सिंपल तरीका से देखिए, वो छोटे तबके का चुनाव हो या बड़े तबके का चुनाव हो, एक व्यक्ति टिकट पाने के लिए, बड़ी पार्टी के टिकट पाने के लिए छोटी छोटी हरकतों को करता है। दूसरी बात है, हमने यहाँ पे देखा कि मंत्री ने बहुत बड़ी गलती की, रिश्ता फिक्स करके रिश्ता को तोड़ना। ये लड़का का हो या लड़की का हो, रिश्ता फिक्स होने के बाद जब विवाह वाले रिश्ता टूटता है
तो कहीं ना कहीं से एक व्यक्ति की बदनामी जरूर होती है। अगर लड़का वाला रिश्ता को तोड़ दे तो लड़की वालों की बदनामी होती है, अगर लड़की वाले रिश्ता को तोड़ दे तो लड़के वालों की बदनामी होती है। तो किसी को बदनाम करने से बेहतर है कि फैसला हम पहले कर लें। तो इस मामले में हम मंत्री को गलत बोल सकते हैं। सोहनलाल बिल्कुल अपने जगह पे सही है जब उसने कहा कि उसने मेरे बेटे को नीच दिखाया है। रियली में किसी व्यक्ति को नीच दिखाने का इससे हर कोई बेहतर रास्ता हो ही नहीं सकता है। तो आपने यहाँ तक बड़ी आसानी से समझा। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। डिसग्रेसफुल, नानू काका एस नोटेड। नानू काका ने बोला ये तो बड़ी घटिया बात है, शर्म की बात हो गई। डिसग्रेसफुल, बिल्कुल शर्मनाक बात है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, जरा बताएंगे आप कि वो किस राजकुमार से अपने बेटी का विवाह फिक्स किया है। सम 2 पेनी एस्टेट कॉल्ड नीनोर, वही 2 पैसा का राज्य है जिसे नीनोर हम लोग कहते हैं। यहाँ तक आपने देखा कि नानू काका की मुलाकात सोहनलाल से सफल होती है और नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं, जैसे कि उसे एक बेटी है जिसका विवाह हुआ नीनोर के राजकुमार से करने वाला है। हालांकि उसकी रिश्ता जो है ना कभी सोहनलाल के बेटे से फिक्स हुआ था, लेकिन मंत्री जो है ना ज्योतिष जन्म कुंडली का हवाला दे करके रिश्ते को अमंगल बताता है और तोड़ देता है। अतः नानू काका को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि यह मंत्री जो है ना ज्योतिष विद्या में विश्वास करता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने सफलतापूर्वक स्टोरी को समझ लिया कि नानू काका सोहनलाल के बीच में क्या होती है। अब यहाँ से कुछ प्रश्नों के आंसर देने होंगे आपको। अगर कहानी आपको समझ में आई है तो इन प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो सत्य है उसके लिए टी यूज करिए, जो गलत है उसके लिए एफ का प्रयोग करिए और सत्य असत्य बताइए। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं 1 2 3, ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको अपने पढ़े हुए स्टोरी से देने होंगे। अगर स्टोरी आपको समझ में आई है तो इन प्रश्नों का आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं, किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आएंगे। जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आया उसके आंसर आपको पर्टिकुलरली बता दिया जाएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपको +2 और ग्रेजुएशन लेवल के जो भी बुक्स होंगे, प्रोज, पोएट्री, ऐसे, इनके डिटेल स्टडी आपको समय के साथ मिलता रहेगा। किसी भी कंपटीशन लेवल का हो या हाई स्कूल +2 स्कूल लेवल के ग्रामर होंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रिटेन इंग्लिश होंगे, वे सारी प्रॉब्लम समय के साथ आपको इस चैनल पे प्राप्त होते रहेंगे। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट 4 5 6 और 7 क्वेश्चन है जिसके आंसर देने की आप स्वयं प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। तो अब तक आपने देखा कि नानू काका की मुलाकात सोहनलाल से होती है, जिसमें नानू काका ने सोहनलाल से मंत्री के बारे में विशेष बातों को जान लिया, समझ लिया। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे We left the house soon after that. Nanu Kaka having again promised that he would write to old HB that very day. As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch. हम लोग उस घर को बड़ी जल्दी में छोड़ दिए। नानू काका ने दोबारा
फिर से प्रॉमिस किया कि वे हजरत बरकत अली को पत्र लिखेंगे उसी दिन। जैसे वे लोग वहाँ से निकले, सोहनलाल और उनके सेक्रेटरी दोनों जो है ना, पोर्च से झुक करके नानू काका को सलाम किए। नानू काका वॉज ए स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग। इस शाम नानू काका काफ़ी शांत रहे। एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। खाना खाए और सोने चले गए। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चिरपी अगेन। लेकिन सुबह में वे फिर से चहचहाने लगे। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड। उन्होंने कहा कि आज सुबह हम लोग मंत्री के घर चलेंगे। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड। और मैंने आग्रह करने लगा कि नहीं अंकल, कम से कम मुझे तो छोड़ दीजिए। राइटर यहाँ न जाने का इच्छा दर्शाता है, बताता है। जानते हैं क्यों? बात तो आपको समझ में आ गई होगी। जिस तरह से नानू काका सोहनलाल के घर पे झूठ बोले जा रहे थे, उन चीज़ों को देखने के बाद राइटर जो है ना पूर्ण रूप से डर चुका था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मंत्री के घर चल के झूठ पे झूठ बोले और पकड़े जाएं और कल हो करके हमारी खिंचाई हो जाए, मतलब राइटर की। क्योंकि बेचारा सरकारी नौकरी में है तो मंत्री से उलझने में थोड़ा डरता है, और डरना भी चाहिए। भारत के मंत्री क्या हैं, ये तो समय आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आगे देखेंगे। ही हैड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। बोलने के पहले उन्होंने स्नफ को ग्रहण कर लिया। एंड बाय दैट टाइम ही सेम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। और उसके समय वैसे बर्ताव करने लगे जैसे उनको कुछ याद ही न हो जो भी मैंने कहा हो। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू ई स्मॉल। नानू काका ने कहा, ये जो आपका कार है ना तुम्हारा, बहुत पुराना है, बहुत छोटा है। वी शैल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। हमें कुछ ऐसे कार की ज़रूरत है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली हो। यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली सम एट फर्स्ट। नानू काका जो है ना सोहनलाल के सेक्रेटरी के व्यवहार के बारे में यहाँ चर्चा किया और राइटर को बताया कि तुमने देखा कि हम सोहनलाल के घर गए तो उसके सेक्रेटरी कितने प्यार से सावधानी पूर्वक हमारे साथ बर्ताव किए शुरू में। इफ वी हैड गॉन ए बिगर कार, यदि हम बड़े से बड़े कार में गए होते, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। तो सेक्रेटरी जो है ना बिल्कुल डिफरेंट बर्ताव करते हैं हमारे साथ। वुड अबाउट टैक्सी। मैंने बोला तो चलिए किराए की गाड़ी ले लेते हैं। नो नॉट अ टैक्सी। नहीं नहीं नहीं, टैक्सी की ज़रूरत नहीं है। ए प्राइवेट कार ड्राइवन बाय अ लावियट चॉफियर, द बिगर द बेटर। तो बोला कि नहीं नहीं, टैक्सी को छोड़ो, एक निजी कार लो जो परिधान सुसज्जित ड्राइवर के द्वारा चलाया जाता हो। जितनी बड़ी कार होगी उतनी अच्छी होगी। I remember that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have only been built for a court procession। मुझे याद आया कि मेरा एक साथी है जो एक माह पहले एक बड़ा सा कार बेचने के बारे में बातें कर रहा था, जो बिल्कुल राजघराने की कार की तरह लग रहा था, जो बिल्कुल एक ऑफिशियली काम के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता था। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। राइटर जो है ना नानू काका को इसके बारे में बताता है। दैट इज इट। ऐसी बात है। वी शैल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रीजली। नानू काका यूं ही जो है ना राइटर को सजेस्ट किए कि चलो चलो हम लोग उसको ट्रायल पर लेकर के चलेंगे और अपना काम कर लेंगे।
आई एम श्योर वी कुड, आई सेड। मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। इफ़ वी लुक लाइक जीनियस बायर्स, बट डू वी, अगर हम लोग जो है ना सेल्समैन के, यानी जहाँ पे कार बिकती है उसके विश्वास को हासिल कर ले, मतलब एक खरीदार लागें, अगर हम ऐसे कर सकते हैं, परंतु क्या हम ऐसे कर सकते हैं? These motor car touts can smell or smell a mile off। यहाँ पे नानू काका जो है ना आज के डेट में कार के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। इस लाइन पे आप ध्यान देंगे। ये जो आपने देखा, दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल और रीच में अ माइल ऑफ। आजकल मोटर कार जो है ना हमारे प्रतिनिधित्व को कर रहे हैं, हमारी पहचान को बना रहे हैं। एक व्यक्ति किस ब्रांड का, किस प्रकार का, कौन सा टेक्नोलॉजी का कार यूज करता है, कोसों दूर तक उसकी चर्चाएं होती हैं। आप भी अपने शहर के और खुद के एग्जाम्पल को ले लीजिए। मान लीजिए आपको इस शहर में कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं जानता है, आप एक ऐसा बाइक खरीदिए जो इस शहर में किसी के पास ना हो, और एक दिन उस बाइक को लेकर के पूरे शहर का भ्रमण कर लीजिए। पता चलेगा शाम तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जान लेंगे। यानी आज अपना पहचान रुतबा को बनाने के लिए, बताने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, नेम फेम ऑफ योर फैमिली, ख़ानदान से किसी प्रकार के कमाए हुए नाम की ज़रूरत नहीं है। आज आपकी पहचान जो है ना आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्तु यानी ब्रांड जो है ना बतलाता है। यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड। नानू काका ने बोला कि ठीक है, जो भी बातें हैं मुझे बता दो। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, बस डिटेल्स मुझे बता दो। इन वॉट यू हर्ड दिस लावियर चॉफियर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि ये जो है ना ड्रेस संबंधी सुसज्जित ड्राइवर के बारे में आपके क्या ख्याल है? यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लाइंडली। नानू काका ने बोला, तुम हो, तुम तो ड्राइव कर लेते हो, तो तुम ही ड्राइवर के काम करोगे। इस प्रकार से आपने देखा कि नानू काका जो है ना ड्राइवरी की जिम्मेवारी राइटर के ऊपर दे देते हैं। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees। इसके बाद नानू काका अपने चेक बुक को निकालते हैं और अपने चेक पे 1,000 रुपए जो है ना भर देते हैं। He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his। उसे वे बड़े सावधानी पूर्वक मोड़ लेते हैं और अपने एक पुराने से कोट के अंदर के पॉकेट में रख लेते हैं। ना कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी। और राइटर को बोलते हैं कि तुम अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टूक हिम आउटसाइड। अंकल ने उसे कोट दिया और बाहर लेकर के चले गए। एंड हैड अ टॉक विद हिम, और उससे बातें किए। क्या बातें किए इसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया है। बस नानू काका जो है ना अपने कोट के पॉकेट में एक चेक को रख लिए। राइटर अपने धोबी को बुलाता है, नानू काका उस धोबी से कुछ बातें कर लेते हैं। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। और हम लोग जो है ना सिक्का ऑटो के डीलर्स के घर गए, यानी शोरूम को गए। नानू काका सीधे ऑफिस में गए और मैनेजर से बात किए कि क्या हम उस कार को ट्राई कर सकते हैं जिसके लिए हम सोच करके आए हैं। वी हैड barely got talking to the manager when the धोबी rushed into shop holding नानू काका's old coat in one hand and brandishing the check
विद द अदर। अभी हम तो मैनेजर से बात कर ही रहे थे, तब तक हमने देखा कि धोबी जो है ना उस दुकान पे पहुंचता है। एक हाथ में नानू काका का पुराना वाला कोट है और एक हाथ में जो है ना चेक को लहराते लेकर आ रहा है। हो देयर यू आर। आते ही बोला कि आप यहाँ हो। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स। जरा देखिएगा आप अपने कोट में क्या छोड़ दिए हो। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ। नानू काका ने अपने हाथ को बढ़ाया और चेक को अपने हाथ में ले लिया। एंड क्लॉक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। अपने जिह्वा से कई बार आवाज़ भी निकालते हैं। हाउ केयरलेस ऑफ मी ही सेड। उन्होंने कहा कि कितना असावधान हूँ मैं। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। अक्सर ऐसे काम मुझसे होते रहते हैं। बीरर चेक टू, यहाँ तक कि बीरर चेक भी, बीरर चेक बोले तो एक ऐसा चेक जिसके हाथ में हो उसे कैश करा सकता है, उसको बीरर चेक बोलते हैं। एनीवन कुड हैव कैश्ड इट। कोई भी इसको कैश करवा सकता है। हियर माय गुड मैन। यहाँ मेरे अच्छे व्यक्ति। ही सेड, उन्होंने कहा। द धोबी। देयर इज ए रिवॉर्ड फॉर यू। और तुम्हें हम एक इनाम देंगे आज। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। क्योंकि ईमानदारी से बड़ा कोई चीज़ तो है नहीं। एंड ही गेव हिम अ 2 रूपी नोट एंड ए पैट ऑन द बैक। और इस प्रकार से नानू काका जो है धोबी को 2 रुपए का इनाम देते हैं और पीठ पे जो है ना थपथपा देते हैं। यहाँ आप एक स्टेटमेंट को देखेंगे जो हमारे लिए प्रोवर्ब होते हैं और वह होता है देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। दुनिया में ईमानदारी से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे राइटर जो है ना आपको 2 बातों को समझाता है। सबसे पहले ये बताता है कि जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने आप को सही कहने के लिए ईमानदारी वाले रास्ते को अपना लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे जीवन के गौरव को बरकरार रखा जाए। दूसरी बात है, जो व्यक्ति जिस आचरण वस्तु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलता हो, आप समझेंगे कि उस पर डाउट किया जा सकता है कि वह इस तरह का नहीं है। नानू काका खुद धोबी की मदद लेकर के जो है ना डीलर के आंख में धूल झोंकने के लिए आए हैं और ईमानदारी के लिए बड़ी से बड़ी बातें को कर रहे हैं। आपको अब तक बात समझ में आ गया होगा कि नानू काका ने धोबी को क्यों बुलाया था। क्लियर हो गए। जैसे राइटर ने कहा कि हमें कार ट्रायल पे तभी मिल सकता है जब मैनेजर हम पे विश्वास कर ले कि हम लोग एक खरीदार हैं, और इस विश्वास को जीतने के लिए नानू काका धोबी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे 2 रुपए के इनाम देते हैं और राइटर के नज़र में खुद को एक दौलतमंद व्यक्ति होने का जो है ना प्रमाण देते हैं। एंड ही गेव हिम अ 2 रूपी नोट एंड अ पैट ऑन हिज ऑन द बैक। जैसे कि नानू काका ने धोबी को थपथपाया। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, अगर इस तरह से पैसे की डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, तो हमें कार बड़ी आसानी से मिल गया। आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन। मैं जोधपुर वाला कोट पहना था, मैं बोला तो राइटर, और नारंगी कलर का एक बड़ा सा पगड़ी बांधा हुआ था। नानू काका सैट रिगेली एट द बैक। नानू काका पीछे बिल्कुल जो है ना सज धज कर बैठे हुए थे। लुकिंग एवरी इंच वोट ही वॉज सपोज टू बी। एक एक इंच बिल्कुल वहीं दिख रहे थे जिसका वे नाटक कर रहे थे। ए हियरडेटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली एस्टेट, एक राजघराने के पुरोहित के भांति वो दिख रहे थे, खानदानी पंडित। We drove to the minister's house, हम मंत्री के घर गए।
and the servant and the secretary fused around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor's book. जैसे हम मंत्री के घर पहुंचे, मंत्री के जो भी नौकर थे, जो भी सेक्रेटरी थे, सब नानू काका को चारों तरफ से घेर लिए। नानू काका कौन है, क्यों आए हैं, ये सारी बातें बताए बिना उन्होंने विजिटर्स बुक के बारे में डिमांड किया, आगंतुक पुस्तिका के बारे में। ये विजिटर्स बुक जो है ना, बड़े बड़े संस्थान में होते हैं, बैंक में होते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में होते हैं। इसमें उन लोगों के रिकॉर्ड को नोट किया जाता है जो प्रत्येक दिन उस जगह को विजिट करते हैं। कितने बजे गए, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो किस उद्देश्य से वहाँ गए हैं और डिफॉर्चर टाइम क्या है, आने का समय। ये सारे रिकॉर्ड जिस बुक में नोट किए जाते हैं उन्हें विजिटर्स बुक बोलते हैं, आगंतुक पुस्तिका। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल। हम यहाँ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को निभाने आए हैं। ही अनाउंस्ड, नानू काका ने अनाउंस किया। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि हम मंत्री को डिस्टर्ब करें। इट इज़ जस्ट ए फॉर्मेलिटी डैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली एस्टेट स्टिल ऑब्जर्व। ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि आज भी राजघराने में हमारी पूछ होती है। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कोर्टिजर्स। हालांकि नानू काका ने अपने वर्चस्व को, अपने महत्व को इतना ना लंबा चौड़ा से बतलाए कि वहाँ पे जो भी कोर्टिजर्स थे सबको जो है ना दीवाना कर दिए, सब उन पे विश्वास कर लिए। दे ब्राउट द विजिटर्स बुक। वे लोग विजिटर्स बुक लाए। एंड आई वॉच्ड नानू काका इन एडमायरेशन एज ही रोट हीज नेम। और मैंने देखा कि नानू काका जब अपने नाम को वहाँ पे लिख रहे थे तो कुछ पॉइंट को उसमें प्लस भी कर दिए। विद फॉलोइस एंड एडेड, एक अच्छा खासा जो है ना अपने नाम को बड़े पैमाने पर बढ़ा करके लिखते हैं और साथ में जोड़ भी देते हैं। हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉगर टू दी महाराज ऑफ निनोर, निनोर के महाराज के खानदानी पुरोहित। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस। और अंत में उन्होंने जो अपना एड्रेस लिखा वहाँ राइटर का एड्रेस लिख दिए। आपने देखा कि बहुत सारे लोगों की यह आदत होती है कि अपने नाम के साथ साथ अपने पोस्ट भी लिखते हैं, यानी वो बताना चाहते हैं, लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि हम यानी उस व्यक्ति में क्या क्वालिटी है। जैसे नानू काका ने यहाँ इन चीज़ों को लिखा। अब बात आपको समझ में आया। नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं ज्योतिष बन करके। क्यों? क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर ने अपने बेटी का विवाह जो है ना सोहनलाल के बेटा रतिराम से तय किया था और रिश्ते को तोड़ दिया था जन्म कुंडली की उदाहरण दे करके। तो जिन चीज़ों का सहारा लेकर के वेलफेयर मिनिस्टर जो है ना सोहनलाल को धोखा दिया, नानू काका उन्हीं वस्तुओं का सहारा लेकर के मंत्री को धोखा देने का काम कर रहे हैं। विदाउट एनदर वर्ड एंड एज दाउ he were in tearing hurry, he got into the car and said loudly, मैंने भी कुछ नहीं बोला। सिचुएशन आप भी समझ रहे हैं। नानू काका जिस कार को लेकर के आए थे वो ट्रायल पे था, तो उसे जल्दी रिटर्न भी करना था। इस तरीका से राइटर जो है ना इन चीज़ों पे विशेष ध्यान नहीं देता है। नानू काका कार में बैठे और बड़े जोर से बोले, टेक मी टू द महाराज सुकातास पैलेस। मुझे महाराज सुकाता के राजभवन ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी। मुझे वे सब जन्म कुंडली को रिटर्न करना है जो मुझे बनाने थे। एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट, जिससे ही कार जो है ना गेट को टर्न किया, आई गैलेंस्ड बैक टूवर्ड्स एंड सॉ ए ह्यूज डार्क खदर क्लैड फिगर pursuing at us from the upper story window।
हमने देखा कि एक व्यक्ति खादी का ड्रेस पहने हुए एक मंजिला खिड़की से हम लोगों को देख रहा था। वी हैड जस्ट फिनिश टी। हम घर आए, अभी चाय समाप्त ही किए थे। एंड वी आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटेन। और हम उस बिल्ली के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत कर रहे थे लोग। विच हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर व्हेन द कार with the white triangle stopped in front of the house। हम भी बिल्ली के साथ कुछ ऐसे खेल रहे थे जो फर्शों पे खेल रही थी, पडल बना रही थी। अचानक जो है ना ट्रिएंगल्स यानी 3 कोण वाली कार जो है ना हमारे दरवाजे पे रुकती है। एंड नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम। और नानू काका अपने हाथ को खोलते हुए वेलफेयर मिनिस्टर को रिसीव करने चले गए जो नानू काका से मिलने आए थे। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे। नानू काका कल चले गए। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड। उनका मिशन कामयाब हुआ। यानी माँ बोली थी ना कि 3 दिन में वो मिल लेगा, यानी अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल किया, पूरा साहस का प्रदर्शन किया और जिस उद्देश्य से नानू काका दिल्ली आए थे उसमें सफल हुए। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वॉज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट। लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि नानू काका मंत्री से मिलने क्यों आए थे। ये नानू काका भी बड़ी विचित्र आदमी लग रहे होंगे आपको। ऐसे ऐसे लोगों से भी हमारा समाज भरा हुआ है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह रिस्क को कवर करते रहते हैं। ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर दैट माय अंकल हैज नेवर बीन विद इन 100 miles ऑफ ए पैलेस कॉल्ड नीनोर। कभी कभी ये सोच के मुझे भी बहुत खराब लगता है, मुझे बोले तो राइटर को, कि पता नहीं उस दिन क्या होगा जिस दिन मंत्री को ये पता चल जाए कि मेरे सोहनलाल नीनोर के और जो मेरे अंकल है नानू काका नीनोर के 100 किलोमीटर के एरिया में भी जाने नहीं जाते हैं। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड। हालांकि अभी के डेट में हम नानू काका से कन्विंस्ड हो चुके हैं, नानू काका पे पूर्ण विश्वास है दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन। कि नानू काका उन किसी भी परिस्थिति को बड़ी आसानी से डील कर लेंगे विदाउट allowing a single fold of his अंगोछा टू फॉल ऑफ ड्रॉप्स। और इस दौरान उनके कंधे पर रखी अंगोछा के एक तह भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। हालांकि only it happens when it happens, केवल यह जब हो। I want to be somewhere far out of range। हालांकि इस तरह की घटना होने के दौरान हम खुद जो है ना आउट ऑफ रेंज रहना चाहते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका स्टोरी जो है ना समाप्त होता है। लास्ट पैराग्राफ में राइटर आपको सजेस्ट करता है कि कभी भी एक व्यक्ति को दूसरों के बल, बुद्धि और ताकत पे, धन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे स्वयं अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे राइटर ने बोला, ये तो सत्य है कि नानू काका मंत्री को भी चूना लगा सकते हैं और कभी न कभी मंत्री को अगर पता चला तो राइटर पकड़ में आएगा। तो भगवान न करे कि कभी ऐसा हो। अगर ऐसा हो भी तो राइटर स्वयं आउट ऑफ रेंज रहना चाहता है। अब इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे उसके आंसर आप स्वयं तैयार कर लेंगे, जो आपको इस सेक्शन में नहीं दिखाया जा रहा है। हमने प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर जो है ना समाप्त किया। आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके आंसर एंड क्वेश्चन के लिए आप मेरे कोचिंग संस्थान को विजिट कर सकते हैं या इंतज़ार करेंगे। समय के साथ यूट्यूब के माध्यम से सभी प्रश्नों के आंसर आपको बता दिए जाएंगे। जहाँ तक आपने देखा कि हमने इस स्टोरी को पूरा किया, अब ने